जय श्री राधे। एक तो ये जो आपने वाक्य बोला है ना कि एक इंसान परिवार के लिए जितना करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलती है, ऐसे 12 वाक्य हैं। उनमें से एक वाक्य है और ये आज आपको फील होता है तो कल मेरे को फील होता है, और यह वाक्य आप आजमाना, आज अपने किन्हीं भी फ्रेंड से कहना, सबके ऊपर लागू होता है। एक वाक्य तो ये लागू होता है, 12 में से 2-3 मुझे याद है, सुना देता हूं। दूसरा वाक्य है कि तुम्हारे पास धन की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना तुम्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तुम जितना परिश्रम करते हो उतना धन तुम्हें नहीं मिलता है। लोग बिना मेहनत के कितना कितना धन कमा लेते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। तीसरी बात, परिवार के लिए तुम जितना करते हो परिवार तुम्हारा उतना तवज्जो नहीं देता है। चौथी बात, तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो, बस किस्मत तुम्हारी अच्छी है, कमी तुमको कोई नहीं है, बस जैसे ही तुम टारगेट के पास पहुंचते हो वहीं से कोई ना कोई ऐसी अड़चन हो जाती है कि आप स्लिप कर जाते। लोगों के लिए तुमने जितना किया लोग तुम्हारे लिए उतना कभी नहीं करते। ऐसे 12 वाक्य मैं अभी भूल रहा हूं, ये बेकार के वाक्य हैं इसलिए इनको मैं याद नहीं रख पाऊं। तो ये जो निराशा, ये जो डिप्रेशन है, यह नासमझ के कारण है और अहम के कारण है। हम ये चाहते हैं हम जो चाहें वही हो, वैसा होता नहीं है, किसी के साथ नहीं होता है। दुनिया का राष्ट्रपति और भगवान के साथ भी ऐसा नहीं होता है। भगवान तो भले ही, भगवान से मेरा मतलब भगवान जैसे शक्तिशाली आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होता है कि जो मैं चाहूं वही हो, कभी नहीं होता है। न गुंडे के साथ होता है, न पंडे के साथ होता है, न राष्ट्रपति के साथ होता है, न दबंग के साथ होता है, न शरीफ के साथ होता है। तो इसका एक ही तरीका है कि हमारी चाहना बंद हो जाए, जो हो उसको हम चाहने लगें। ये कुछ इस तरह का डिप्रेशन है कि हमारी बात घर में नहीं चली, घर में हमें रेस्पेक्ट नहीं मिला। अरे क्यों चाहिए तुमको रेस्पेक्ट? काई बात का रेस्पेक्ट? अगर तुम में क्वालिटी है तो दुनिया अपने आप रेस्पेक्ट करेगी। यदि हम डिजर्व नहीं करते हैं तब हम रेस्पेक्ट चाहते हैं, तो इसका मतलब वी आर नॉट डिजर्विंग। हम अपनी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं, वो हमको मिल नहीं रहा है। अथवा हमारा ये दुर्भाग्य है कि पिछले जन्म में हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो बंदा अब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इससे बेटा जी घबराना नहीं है, इसको समझना है। कृष्ण भक्ति भी अपने दुखों को निवारण करने का उपाय नहीं है। कृष्ण भक्ति कृष्ण को सुख देने का उपाय है। और इसको जैसे जैसे आप बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, बीएससी करते हो, जीवन के 27, 22, 25 साल फुल टाइमिंग होके बीकॉम में दे देते हो आप। सवेरे 6 बजे उठोगे, 7 बजे टिफिन पकड़ोगे, बस्ता उठाओगे, बैग उठाओगे, वहां पहुंच जाओगे, कॉलेज में रहोगे, 6-8 घंटे वहां से भागते हुए आओगे, खाना खाओगे नहीं खाओगे, फिर लेके होमवर्क बैठ जाओगे, फिर रात में उसी की चिंतन, फिर उसी का चिंतन। तब जाके 22 साल में आपको 1.5% की डिग्री मिलती है, जिसमें 10,000 रुपए महीने की नौकरी भी आज की तारीख में नहीं मिलती है। लेकिन भक्ति, भजन और कृष्ण कितना टाइम देते हो आप? कहां से सीखी है आपने? किसी गुरु से सीखी है? किसी एक्सपर्ट से समझा है? भक्ति किस चिड़िया का नाम है? कृष्ण किस चिड़िया का नाम है? समझा है किसी से? मनमाना बस 4 किताब पढ़ ली, 2 कीर्तन में चले गए, 1 टीवी शो देख लिया, अपने मन से मैं तो ऐसा मानती हूं, मैं तो ऐसा मानती हूं, कृष्ण तो ये है। अरे कृष्ण क्या खाक है? तुमको क्या पता? क्या एजुकेशन ली है तुमने कृष्ण के बारे में? क्या समझे हो आप भक्ति के बारे में? क्या जानते हो भजन किस चिड़िया का नाम है? 22 साल दिए हैं तुमने, 22 घंटे भी नहीं दिए मेरे ख्याल से। बीकॉम करने में 24 घंटे में से 18 घंटे आप कॉलेज को देते हो, और भजन करने में 24 घंटे में से 18 घंटे क्या, 1 घंटा भी कोई नहीं देता है भजन के लिए। अपने स्वार्थ, अपने यश, अपने अहम, अपने दुख को मिटाने के लिए, अपने आप को भक्त बताने के लिए हम इधर से उधर डोलते हैं, किसी एक्सपर्ट से न पूछते हैं न बैठते हैं, और चाहते हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और हम भक्त बन जाए और हमारे सारे दुख दूर हो जाए। कभी नहीं होंगे। भक्ति भी एक कोर्स है, 8 क्लास हैं इसमें, वो पढ़नी पड़ेंगी।
एक जन्म में भी पूरी हो सकती हैं और 3 जन्म में भी 8 क्लास पूरी नहीं हो सकती हैं। और यदि हम लग जाएं फुल टाइमर बन के 5 साल में हो जाती हैं। मेरे को 7 साल फुल टाइमिंग दे दो, मैं आपको भक्ति समझा दूंगा। तो भक्ति मजाक नहीं है। भक्ति को हम लोगों ने ऐसे समझ लिया, भक्ति और राजनीति के मोदी ये कर रहा है और मोदी ये कर रहा है और राहुल ये कर रहा है। अरे क्या मतलब है, बहुत डीप चीजें हैं। भक्ति, भजन, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, भजन, साधन भक्ति, वैदी भक्ति, भाव भक्ति, 50 तरह की चीजें हैं। मैं 60 साल का बुढ़ा आदमी, अभी तक मेरे को समझ नहीं आई है। 10-20%, 25% समझ आई है। और जितनी समझ आई है वो इतनी डेप्थ है उसमें कि उतनी में ही मजा आता है। तो इसलिए समझो, किसी वैष्णव के पास जाओ, उसके अनुगत्य में रहो, कोई गाइड बने तुम्हारा, कोई स्कूल हो, कोई टीचर हो। ये टीवी पर कथा बांचने वाले लोग जो है, ये मोटी मोटी बाहर बाहर की बातें सिखाते हैं, अंदर की चीजें न इनको पता है, न ये सिखा सकते हैं, क्योंकि ये खुद भटक रहे हैं, अशांत है, पैसे के लिए, यश के लिए, कामना के लिए। भक्ति इस चिड़िया का नाम नहीं है। इसलिए मैं शायद ज्यादा बोल गया, इसलिए आप क्षमा करना। आप इस समय दुखी हैं, मैं समझ सकता हूं। शांति से काम लें, किसी अच्छे वैष्णव से मिलें, उससे काउंसलिंग लें, आपको पता चल जाएगा भक्ति दुख का नाम नहीं है, कृष्ण दुख का नाम नहीं है। कृष्ण और भक्ति भजन परम सुख का नाम है। नाम जप करिए, भजन करिए और इन आशाओं को छोड़िए, अहम को छोड़िए। आप अपने आप को अपने परिवार में सबसे छोटा, सबसे कम आंक के चलिए, आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। अपनी इच्छाओं को मार दीजिए कुछ दिन के लिए, जैसा सब चाहे वैसा करिए। लेकिन हाँ, ऐसा मत करिए कि घर वाले के मांस खाओ तो आप मांस खाने लग जाओ। वो मांस खाएं तो तुम 5 रुपए की दही लाके उसके साथ 2 रोटी खा लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम ये चाहो ये मांस क्यों बनता है, मेरे लिए मटर पनीर क्यों नहीं बनी, मैं क्या आदमी नहीं हूं, मैं क्या इस घर का मेंबर नहीं हूं, मैं क्या कमाती नहीं हूं। बस यही सत्यानाश है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।